दोस्तों, आज अमर लाइफ कंसल्टेशन में जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है पर्पज ऑफ लाइफ। ज्योतिष के ऊपर आधारित वीडियो है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर किस हेतु भेजा है, या हमने इस पृथ्वी पर किस काम के लिए जन्म लिया है, किस उद्देश्य के लिए जन्म लिया है, अर्थात पर्पज ऑफ लाइफ। ये आज का विषय है दोस्तों, जिससे हमें ये पता लग जाए कि हमें हमारा रोल क्या है इस जन्म में, वो हम देखते हैं दोस्तों। मोटे तौर पे ये पूरा ही विषय 5 बिंदुओं पर हमने बनाया, 5 पॉइंट छांटे हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, लगन से पता लगेगा कि हम किस काम के लिए इस पृथ्वी पर आए। अगर लगन को हम अलग अलग भागों में बांटे तो मंगल राशि, मंगल ग्रह से संबंधित जो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, अगर आप इससे संबंधित हैं, आपके लगन में मेष या वृश्चिक राशि है, तो आप इस जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आए हैं, और आपका जो आपने चाह रहे हैं वो सब आपको मिलने वाला है। अगर शुक्र ग्रह से संबंधित राशि है दोस्तों, जैसे वृषभ और तुला, अगर ये राशि आपके लगन में है, यानी पहले घर में है, तो आप इस जीवन में प्लेजर के लिए आए हैं, आनंद के लिए आए हैं, खुशियों के लिए आए हैं, ऐसा पता लगता है। अगर आप बुध ग्रह से संबंधित राशि है, मिथुन और कन्या में, आपके लगन में मिथुन और कन्या राशि है, तो दोस्तों आप जो है गूढ़ विषय और बौद्धिक और विद्वत्ता संबंधी कार्यों के लिए आपने जन्म लिया है, जो शिक्षा और इस तरह की चीजें हैं, लेखन और संपादन के कार्य करने के लिए। और अगर आप गुरु ग्रह से संबंधित राशियां हैं, जिसमें आपके मीन और धनु राशि आती है दोस्तों, अगर इसमें आपने जन्म लिया है तो आप लोगों के उत्थान के लिए आपने समाज में जन्म लिया है। आपकी वजह से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, ये हम मान के चलते हैं। और अगर आपने शनि ग्रह की राशियां, यानी मकर और कुंभ राशि में, अगर आपके लगन में मकर और कुंभ राशि है, उसमें आपने जन्म लिया है, तो आपकी लोगों की सेवा करने के लिए आपने जन्म लिया है। आपके माध्यम से, आपके सेवा के माध्यम से अनेक लोगों को, समाज को अनेक तरह से फायदा होने वाला है, ये हम मान के चलते हैं दोस्तों। और कर्क राशि में अगर आपने जन्म लिया है, यानी चंद्रमा से, तो उसमें, और सूर्य राशि में अगर आप जन्म लिया है तो सिंह राशि के अंदर आएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण के लिए एक राशि लेते हैं, शनि। अमिताभ बच्चन का जन्म लगन शनि राशि में है दोस्तों, और उन्होंने, आपने देखा होगा, पल्स पोलियो के लिए उन्होंने रविवार के दिन अपने बच्चों को पल्स पोलियो कैंप में लेके जाने के लिए, या भी स्वच्छ भारत अभियान के लिए उन्होंने बहुत से काम ऐसे किए हैं जो उनके व्यावसायिक जीवन, जो प्रोफेशनल लाइफ है, उससे हट करके उन्होंने समाज के लिए बहुत से काम किए हैं। तो इस तरह से हमें पता लगा सकते हैं कि हमें किस प्रकार के कामों के लिए हमारा जन्म हुआ है दोस्तों, ये हम करते हैं। दूसरा बिंदु है दोस्तों, संबंधित ग्रह की महादशा। जिस ग्रह में आपका जन्म हुआ है, चाहे सूर्य है, चाहे मंगल है, राहु है, जो जिस ग्रह में आपका जन्म हुआ है, उसकी दशा या महादशा जब भी आएगी, तब आपको वो काम करेंगे जो इस काम के लिए आपका जन्म हुआ है। कई बार आपने देखा होगा, उदाहरण के लिए फिल्मों की जो चाइल्ड आर्टिस्ट है, या टीवी में भी आजकल चाइल्ड आर्टिस्ट है, वो कम उम्र में ही इतनी प्रसिद्धि पा लेते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा जूनियर महमूद, और अभी जो फिल्म आई थी पहले एक, जिसमें चाइल्ड आर्टिस्ट थे जुगल हंसराज, जो बहुत ही कम उम्र में इतने प्रसिद्ध हो गए। लेकिन आज देखिए, जूनियर महमूद और जुगल हंसराज आज की तारीख में, जब ये युवा हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो आज की तारीख में कहीं नहीं है, क्योंकि उनका जो लगन था, जिससे द्वारा उनको प्रसिद्धि मिलनी थी, वो जीवन के प्रारंभिक अवस्था में आ गई थी, यानी 5-10 वर्षों में ही वो लगन उनका आ गया था, जो उनको प्रसिद्धि दिलाने वाला था। तो आपकी वो महादशा कब आ रही है जीवन में, उसी वक्त आपको उस काम के लिए मौका मिलेगा दोस्तों। तीसरा, लग्नेश कहाँ बैठा है, यानी लग्नेश से 10वां घर हमेशा कर्म भाव होता है, तो वो कहाँ बैठा है, उससे भी आपको पर्पज ऑफ लाइफ के बारे में पता लगता है दोस्तों। और इसमें सबसे ज्यादा लाभान्वित सिंह और कर्क राशि के लोग होते हैं दोस्तों, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है दोस्तों। और इन दोनों राशियों को ये लाभ है कि उनको अपने ग्रह स्वामी, यानी सूर्य और चंद्रमा के रोजाना ही दर्शन हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा को हम अक्सर रोजाना देखते हैं दोस्तों। तो हम ये मान के चलिए कि इन ग्रह वालों को ज्यादा लाभ मिलता है, अपने ग्रहों को रोज दर्शन कर सकते हैं। बाकी
जो अन्य ग्रह हैं उनको देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता पड़ती है और साधारण आंखों से हम उनको नहीं देख सकते हैं। तो इसको इस तरह से मान सकते हैं। अब नवांश में जो कुंडली का तीसरी कुंडली एक और बनती है चार्ट, जिसको नवांश बोलते हैं, और जो डिग्री होती है उसको 9 का भाग देके एक नवांश का चार्ट बनाया जाता है। उसके अंदर भी एक बहुत रोचक चीज हमें मालूम पड़ती है दोस्तों। अगर नवांश में आपके किन भावों में ज्यादा ग्रह बैठे हैं, उसी हिसाब से आपका जीवन और आपका पर्पज ऑफ लाइफ चलेगा दोस्तों। अगर आपका 1, 5, 9 ग्रहों में, नवांश के 1, 5 और 9 भावों में अधिक ग्रह बैठे हैं, तो आप अग्नि से संबंधित राशियों से हैं और आप धर्म का काम करेंगे दोस्तों। और आपकी इससे पता लगता है कि आपकी आत्मा कैसी है। और अगर आप 2, 6 और 10 राशि भावों में, 2, 6 और 10 भावों में अधिक ग्रह बैठे हैं, तो आप पृथ्वी राशि से आते हैं। और धर्म आपको अर्थ यानी पैसा कमाने के लिए है। पैसा खूब कमाएंगे लेकिन कंजूस की तरह कमाएंगे, इकट्ठा करेंगे, आप उपभोग नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से नवांश में अगर आपके 3, 7 और 10वें ग्रहों में अधिक ग्रह है, तो आप जो है वायु भाव में है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति आप अपने पैसे से कर लेंगे, ऐसा संकेत मिलता है। और इसी तरीके से अगर 4, 8 और 12 भावों में बहुत ही अधिक ग्रह है, तो आपको इस जीवन में जनहित का काम करते हुए मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा संकेत मिलता है। और मोक्ष का क्या मतलब होता है दोस्तों? मोह प्लस क्षय, यानी जहां मोह का क्षय हो जाता है, यानी मोह जहां खत्म हो जाता है, उसी को हम मोक्ष कहते हैं। तो जीवन के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अच्छे लोग जो है स्थिति प्रज्ञ होकर कार्य करते हैं और मोह के लिए वो कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं जिससे वो उस धन और माया से चिपक जाए। तो आज का हमारा विषय था दोस्तों पर्पज ऑफ लाइफ। तो आप अच्छे विद्वान ज्योतिष से या मुझसे आप अपनी कुंडली दिखा करके पता लगा सकते हैं कि किस उद्देश्य के हेतु आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है या किस उद्देश्य के हेतु ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। तो आप कुंडली के माध्यम से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आप सही दिशा में कब और कैसे बढ़े और कितनी आपको सफलता मिलने वाली है। ये आज हमारा विषय दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए मेरे से व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए 9461504201 से बात कर सकते हैं मेरे से। और मेरे फेसबुक पेज अमर सिंह चौहान से भी जुड़ सकते हैं। मेरे फेसबुक के जो पेज और उसके अलावा जो है आप ईमेल से मेरे संपर्क कर सकते हैं। कृपया आप अधिक जानकारी के लिए व्यक्तिगत संपर्क करें जब भी आपको आवश्यकता महसूस हो।